डू नॉट डिपेंड ऑन ब्रेक्स कि ब्रेक। भाई जी हाथ जोड़ता हूँ, भाई जी हाथ जोड़ता हूँ। दोनों विंडो पता क्यों खोल के रखनी है लॉक? हाउ मच इट इज? 120। क्या हालात क्या है रोड के भाई। ओए अभी लेफ्ट साइड में देखो। ओए टीटू मेरी यहाँ ब्रेका मरवाती हैं। 5:45। एक कमाल की चीज देखो, फोर्ट सेंट जॉन 346। और बाहर देखो भाई, यहाँ पे रात होती नहीं है, दिन निकल गया। देखो 4 ही बजे सुबह के। रोज रात को हवा लीक हो जाती है, अभी हवा पूरी हो रही है। ये हवा वाली दोनों सुइयां और ये फ्यूल ऊपर वाला और ये नीचे वाली डेप। बाकी यहाँ पे गियर आते हैं इसके, ये स्पीड आती है ना। मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोगों को स्पीड नजर नहीं आती। मैं वहाँ पे कैमरा लगाता हूँ ना, तो ये स्टीयरिंग है ना, ये स्टीयरिंग के नीचे स्पीड का नंबर आ जाता है। तो मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कभी कभी मैंने बोल के बता दिया करना कि मेरी स्पीड इतनी है, और थोड़ा स्क्रीन के ऊपर लिख देंगे कि मेरी स्पीड इतनी है। लोकल टाइम जो है वो 4 बजे और विनिपेग का टाइम मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है 6 बजे हुए हैं। जितना जल्दी निकलेंगे उतने रास्ते में मौके ज़्यादा मिलेंगे रुकने के, वीडियो अच्छी बनेगी। आए तो थे भाई वॉशरूम करने के लिए, लेकिन मैंने शावर ही ले लिया क्योंकि मेरे को मालूम पड़ा कि इसके आगे शावर है नहीं। अभी आगे व्हाइट हाउस में शावर है, लेकिन मैं व्हाइट हाउस में जाऊंगा 3 दिन के बाद में। तो ये पेट्रो पास का शावर है। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। टावर आपको अपना लेके जाना पड़ेगा पेट्रो पास में। पूरे कनाडा में कहीं भी शावर चाहिए तो ये वाला ट्रक देखो भाई, ये तो और ही कोई चीज़ है यार। वाह, यहाँ पे ना माइनिंग का काम बहुत चलता है। यहाँ पे डैम बन रहा है एक साथ में, तो आपका भाई सीधी रिपोर्टिंग कर रहा है फोर्ट सेंट जॉन से। हाँ, अभी मैंने कार्ड पकड़ना है और एक चीज़ वहाँ से बाय करके लेके आनी है जो अपने को इससे आगे नहीं मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, शावर नहीं मिलेगा जल्दी। ठीक है मेरे, चलिए। दो बड़ी मुश्किल से डैप का डब्बा उतर करके अपनी शक्ल दिखा रहा हूँ आपको। टायर प्रेशर चेक करने के लिए ना गेज लेके आया हूँ। मेरे को शक हो रहा है कि मेरे आगे वाले टायरों में हवा कम है। कभी भी टायर प्रेशर चेक करना है ना, तो आपको मालूम है ठंडे टायरों का करना पड़ता है जब ट्रक खड़ा होता है। जब ट्रक 50-100 किलोमीटर चल जाएगा उसके बाद में इसका टायर प्रेशर सही नहीं आएगा भाई। 100 PSI तक है, तो ट्रक का तो मेरे ख्याल में 120 PSI होता है। कार वाला उठा के लेके आया, लेकिन ट्राई कर लेते हैं इससे ही। 90 PSI आ रहा है, 90। नब्बे PSI आ रहा है दोनों में। दैट मीन्स कि थोड़ी हवा कम है, हवा भरवानी पड़ेगी भाई। ये ना टायर थोड़े से देखो लेफे हुए हैं, देखने से मालूम पड़ रहा है कि थोड़े ज़्यादा लेफे हुए हैं। अभी यहाँ पे तो अभी 5 ही बजे, तो दिन तो निकल आया, लेकिन यहाँ पे दुकानें खुलेंगी 8 बजे। यहाँ से निकलते हैं 280 किलोमीटर आगे को फोर्ट नेल्सन नाम का टाउन आएगा, वही बड़ा टाउन है। इसके बाद में BC का, उसके बाद में सीधा यूकॉन टेरिटरी में घुसना है। तो वहाँ पे एक बार टायर चेक करवा के फिर ही आगे बढ़ेंगे। टायर के ऊपर 120 PSI लिखा हुआ है। या मैं जा रहा हूँ या इसको पार्किंग नहीं मिल रही यार। मैं सोचा कि इसको इशारा मार देता हूँ कि मैं निकल रहा हूँ, तो आगे लगा ले। यहाँ पे रेंज नहीं आएगी आपकी, जो भी आपको मैप के ऊपर डालना है वो डाल के फिर ही निकलो यहाँ से। उसके बाद में मैप कहीं बंद मत कर देना, ठीक है? मैंने उसको बोल दिया भाई यहाँ पे लगा रहा। उसके पास में ना सुपर V है, क्रेन ट्रक है। आज ब्लूटूथ काम नहीं आएगा, बहुत कम काम आएगा क्योंकि रेंज बहुत कम आने वाली है आगे। याद रखनी है मेरी बात, कभी भी आप फोर्ट सेंट जॉन तो आपको आना ही पड़ेगा। किसी भी तरफ से आ रहे हो पूरे कनाडा में से, अगर आपको अलास्का जाना, ठीक है, लेकिन उसके अगर आप ट्रक पे आ रहे हो तो इसके आगे आपको किसी भी पंप के ऊपर शावर नहीं मिलेगा व्हाइट हाउस तक। व्हाइट हाउस एकमात्र ऐसा शहर है पूरी यूकॉन टेरिटरी का जिसमें शावर है, लेकिन वहां पे भी शावर बोलते हैं कि वो लोग देते नहीं है, सुनने में ऐसा आया। यहाँ से आपको अपना गैस का, डीजल का और कार की गैस का रूट प्लान करना पड़ेगा कि आगे कितने किलोमीटर के बाद में गैस आपको मिलेगी। यहाँ जैसे हम यहाँ से निकले, अभी अपने को फोर्ट नेल्सन पेट्रो पास का पंप है वहां पे भी, लेकिन वो है कार्ड लॉक।
वहाँ पे शावर नहीं है। फोर्ट नेल्सन के बाद में 500-700 किलोमीटर के बाद में एक छोटा सा टाउन आएगा वाटसन लेक। वो यूकॉन टेरिटरी का पहला टाउन है, छोटा सा। ओए मैं डर गया था भाई, मैं बोला ये बंदा है यहाँ। जब तक भाई जब से निकला हूँ ना 100 किलोमीटर आ चुका हूँ। ये खाली लॉग वाला ट्रक बोलते हैं जो लंबर लेके जाते हैं ना, जो अभी निकल के गया। वैसे तो लॉग ट्रकों वाले बड़े बदनाम होते हैं कि बड़ा भगाते हैं, बड़ा भगाते हैं, लेकिन ये भाई के पास में इतना पेशेंस है ना। खाली ट्रक है, बिल्कुल भी दुख नहीं दे रहा अपने ट्रक को। 100 की स्पीड के ऊपर जा रहा है, 100, 102, 103, 104 बस, और 100 का हाईवे। मजा आ रहा है इसके पीछे चल के। मैं भी ऐसे ही चलना चाहता हूँ पहाड़ों में, भगाना नहीं चाहता, आराम से आसपास का नजारा देखते हुए जाना चाहता हूँ। कभी नीचे आ जाता है रोड, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर। वो कार वाले ने देखो कहाँ पार्क की हुई है कार। ये कहाँ नीचे पार्क की हुई भाई, ऊपर पार्क कर ले तुम। पहली ब्रेक मारी है 150 किलोमीटर के बाद में। यहाँ पे थोड़ी ड्रोन उड़ाते हैं, माहौल मेरे को सेटल लग रहा है। आगे जाके फिर मालूम नहीं बादल हो जाए, क्या हो जाए। पहाड़ी के ऊपर है, अभी नीचे उतर रहे हैं। अभी ये तो सिर्फ वार्म अप है, लेकिन बॉडी मेरी ठंडी हो रही है बाहर। यहाँ पे सिर्फ 6 डिग्री टेम्परेचर है भाई, थोड़ी ठंड है। मैंने ना ट्रक को बंद कर दिया। अगर मैं नहीं ना बोलूँ कितनी शांति है यहाँ पे। और आई भाई एक बी टैंकी आ गई, एक बी टैंकी देखो। आपको काम बड़ा आसान लगता है ना देखने में, मजा आता है ना देख के ड्रोन शॉट। लेकिन क्या फंडा है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसी राष्ट्रीय के ऊपर आया, इसके 1 किलोमीटर ठीक 1 किलोमीटर पीछे एक और कच्चा पुल ओवर था जहाँ पे मैं रुका था, जहाँ पे मैंने बात की आपसे। मैं यहाँ से घुमा के फिर 1 किलोमीटर ट्रक पीछे लेके गया, वहाँ पे ड्रोन उड़ाई। इसका ना लॉक कर देते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसको लॉक कर दिया तो ये ड्रोन है ना उसको फॉलो करते हुए आती है। ठीक है, इसका मल्की ऑब्जेक्ट जो मैंने फोकस किया वो ट्रक के ऊपर, वो गुम हो गया। अभी रास्ते में ये रोड के ऊपर ट्रैफिक नहीं है, कोई आता जाता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आराम से आ रहा हूँ। ये 2-3 बार अपनी जगह से ट्रक को घुमा ही दिया इसने, ट्रक गुम ही हो गया इससे। इतना परफेक्ट नहीं है इसका काम भाई। फिर यहाँ पे आके रोक के फिर इसको मैंने वापस बुलाया कि भाई आजा नीचे, अभी निकलते हैं यहाँ से। बैठ के, खड़े होके जा नहीं सकते क्योंकि ट्रक तो बैठ के चलाना पड़ेगा, तो बैठ के निकलना पड़ेगा भाई। देख लो भाई, यूज लोअर गियर, डू नॉट डिपेंड ऑन ब्रेक्स। बोलते हैं कि लो गियर में जाओ, डू नॉट डिपेंड ऑन ब्रेक्स, कि ब्रेक के ऊपर डिपेंड नहीं करना, ठीक है। और बाकी ये सारा चार्ट बना हुआ है, मिनिमम रिक्वायरमेंट से स्टील चेन चाहिए, कितने एक्सल होंगे आप तो कितने चाहिए, कितने एक्सल होंगे तो कितने चाहिए। 1 अक्टूबर से लेकर 30 अप्रैल तक आपको चेनें लेके ही आनी पड़ेंगी अगर आपके पास में ट्रक, बस और जहाँ पर 5 टन ट्रक है। अभी मेरे को मालूम नहीं है ब्रेक चेक है कौन सा, मैं नाम नहीं पढ़ सका, लेकिन ये गोरा आ रहा है, इससे पूछ लेते हैं कि कौन सा ब्रेक चेक है। हे मैन, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस प्लेस? Sickney Chief. सिकनी चीफ? Yeah. ओके, थैंक यू। सिकनी चीफ ब्रेक चेक है ये भाई, ये पक्के चलते हैं ना बंदे। और ब्रेक चेक का आपको मंत्र मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। ब्रेक चेक में रुकना है। अगर आपने ब्रेक चेक मिस कर दिया, कभी कभी पुलिस वाले खड़े होते हैं, आपको बहुत बड़ी टिकट मिलेगी। दूसरा बात ये होता है कि ये वाली ब्रेक को रिलीज कर लेना ऐसा दबा के, और 3 पेंडल मारने पूरी हवा बना के, फिर हवा कम हो जाएगी, फिर हवा बना के, फिर 3 पेंडल जोर से मार के, और देखना है कि जो आपकी हवा है ये वाली 90 PSI से नीचे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। पीछे जाके फिर आपने अपनी एक बार लीकेज लूकेज एवरीथिंग चेक कर लेना है और फिर निकलना है। जितने भी ब्रेक चेक आएंगे सेम प्रोसेस है,
कानूनी तौर पे जो है, बाकी आपकी मर्जी, आप कितने मिस करते हो कितने नहीं करते। टैंकी वाले के पीछे पीछे रखेंगे। वजन कम होता है, मजा बड़ा आता है चढ़ाइयों में। वजन ज्यादा होता है फिर टेंशन का मुद्दा होता है। और जब विंटर होती है, विंटर में तो और ही नज़ारे होते हैं यहाँ पे। ये लोडेड जा रहा है आगे वाला बंदा जो है। और ये वाले ब्रेक चेक के ऊपर ना कानून पता क्या है, आगे 50-50 के 2-3 मोड़ आएंगे। इसके आगे लगा रहना चाहिए, ऐसा गलती होगी। मेरे पास वजन नहीं है। बिल्कुल चढ़ाई के ऊपर देखो भाई, इन्होंने कंस्ट्रक्शन चलाई हुई है आगे, सिंगल लेन की हुई है। और ये देखो मैडम है या भाई साहब है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। भाई साहब है, ऐसा रोड घूमेगा भाई ऐसा। और आगे सुपर बी ट्रेन लोडेड जा रही है, तो उनके पीछे पीछे रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी ख्याल रखना है आपने। कभी कभी हमने हैंड ब्रेक लगाई होती है, इंजन ब्रेक लगाई होती है, और आपका आरपीएम 20 के ऊपर चला जाता है। लेकिन भाई इतना हाई आरपीएम भी नहीं रखना है हमने, ठीक है। वाह वाह वाह, क्या जन्नत है भाई। जन्नत के नज़ारे आ रहे हैं साथ साथ में। इंजन ब्रेक ना होती तो ये पहाड़ियों में आने का मतलब बनता नहीं हमारा। वो देखो आगे वाला सुपर बी वाला लोडेड है ना, तो उसने कौन सा गियर डाला हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 5वां गियर होगा। और हैंड ब्रेक, इंजन ब्रेक फुल पे लगा के आराम से बैठा होगा भाई। बस हमको ख्याल पता क्या रखना होता है, जो भी गियर डाला है, अगर आपको डाउन ज्यादा पड़ रही है, आपका वजन ज्यादा है, तो आपको ना धक्का मारेगा पीछे से लोड। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा टैप करना है ब्रेक के ऊपर। लेकिन मेरे आगे बंदा जा रहा है ना, इसने एक बार भी ब्रेक के ऊपर टैप नहीं किया। आपके सामने ये हालात। इसको कितनी जल्दी है, आगे आने वाली रोड है। अगर वो मोड़ के ऊपर कोई बंदा आ गया ना भाई, तो ये बंदे का बनेगा क्या। लेकिन ये बंदे समझेंगे नहीं। यहाँ पे भी हैं ऐसे बंदे भाई, हर जगह में मिलेंगे आपको। हर जगह में, दुनिया के हर कॉर्नर में ऐसे खुजली वाले लोग आपको मिलने ही मिलने। आ जा रहा है सवाल भाई ट्रक उतारने का नीचे, क्योंकि लोड नहीं है ना। अभी उसने ब्रेकें टैप की, देखो। और नीचे ब्रिज देखो, ब्रिज देखो, नीचे पानी जा रहा है। यहाँ पे तो अपना काम कर जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा खाली हैं। लेकिन भाई साहब दोनों की कांडी फंस गई भाई, दोनों की कांडी फंस गई। आय वो हमारे में कहावत है, बोले जोगनू जोग टकराया। ये भाई दोनों लॉन्ग नोज है, क्या बात है। वो भी लोडेड है, वो भी लोडेड है। ओ कुंडिया दे सिंग फंस गए। ऐसे ही होता है भाई पहाड़ों में। ये नज़ारे आपको रेयर देखने के लिए मिलेंगे भाई, रेयर। भाई जी हाथ जोड़ता हूँ, भाई जी हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को जान लेने दो भाई जी। मेरे पास अभी भी जान है, क्योंकि मैं खाली हूँ भाई साहब, मैं खाली हूँ। मेरे को जान लेने दो भाई जी। थैंक यू। ये वेस्टर्न स्टार है, ये रेड वाला जो है ना, वेस्टर्न स्टार है। ये भी लोडेड है भाई, इसकी भी जान निकली हुई है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। अभी मेरे को मालूम नहीं वापसी के ऊपर मेरा क्या हाल होना है, कितना लोड लेके आना है, क्या फंडा होगा। लेकिन भाई फिलहाल तो मजा आ रहा है, वजन नहीं है अपने। कोई नहीं आ रहा, खाली रोड सीधा। भाई जी शुक्र है रास्ता दे दिया इसने, आर्मी वाले हैं ये। ओए जाने दे मेरे को भाई। ओके भाई, टाटा। नहीं, रोड पे नहीं आना, नहीं। थैंक यू। वाइल्ड लाइफ एरिया पूरा टोटली जानवर ही जानवर ज्यादा दिखाई देंगे। नहीं, बंदे भी दिखाई देंगे, मींस की जानवर बहुत ज्यादा है रोड की। भाई कच्चा रोड भी है बीच में, यहाँ पे मेरे ख्याल में ना लैंडस्लाइड हुई है पहले कभी। ये अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली साइड तो देखो पूरा कच्चा ही एरिया है। ये जब पानी पुनी आता होगा, पानी इसके ऊपर से चलता होगा। एक चीज बताओ, आ रही है ना पूरी, आ रही है ना पूरी हिमाचल उत्तराखंड वाली फीलिंग। भाई मैंने तो वही देखे हुए, उत्तराखंड और हिमाचल ही। तो चलो उत्तराखंड हिमाचल तो बाद में पहुंच जाएंगे। पहले ये जो पैच है ना, इनको क्लियर कर लें। क्या व्यू है यार, मेरा तो आंखें नहीं पीछे हो रही, आंखें नहीं इधर उधर हो रही भाई व्यू से। वाह।
नीचे उतरने से पहले दोनों लॉक खुले होने चाहिए। एक बार हवा चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अभी तो टायर गर्म है, हवा ज़्यादा होगी। इसकी कैपेसिटी है 100 की, लेकिन अभी 100 से ऊपर तक ये खुल रहा है। अभी गर्म होके हवा 100 से ऊपर है। और अपने आसपास मुंडी घुमा घुमा के देखते रहना है भाई। दोनों विंडो पता क्यों खोल के रखनी है लॉक? इधर माहौल देखो कैसा है। कभी भी काले वाला दोस्त अपना आएगा और इस विंडो से उस विंडो तक जाने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए दोनों विंडो के लॉक खोल के रखने। अभी पूरा गर्म है टायर, तो गर्म टायर के ऊपर हवा 110-115 के पास में होनी चाहिए। अभी आगे एक टाउन आ रहा है, वहाँ पे एक ओके टायर वाले हैं। एक बार यूकॉन में घुस गए फिर बाद में कोई सर्विस नहीं मिलेगी। भाई शहरों की खूबसूरती अपने आप बनती है। जैसे ही शहर में एंटर हुए ये 7-8% की ग्रेड नीचे को 1.5 किलोमीटर, और ऐसे ही जब घूम के खत्म होगी नीचे शहर है। ये बीसी का लास्ट बड़ा शहर है, फोर्ट नेल्सन। इसके बाद में बीसी का कोई भी बड़ा शहर नहीं आएगा। यहाँ पे अंदर जाके कोई ओके टायर करके एक शॉप है, उनसे जाके हवा चेक करवाते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं कि अभी पूरे गर्म टायर हैं। उनको पूछ के आता हूँ पहले, यहाँ पे फ्लैश लगा के इनके सामने ही खड़े कर लेते हैं। अगर उसने यहाँ पे आके चेक करना होगा तो यहाँ पे आके चेक कर देगा। ओ डर गया बच गया भाई, बच गया। वो बोलती है ऐसा घुमा के लेके आओ। अंदर एक मैडम बैठी हुई है, मैंने उनको बोला कि फ्रंट टायर का प्रेशर चेक करना है भाई, कम लगता है या ज्यादा लगता है। तो ये देखो इनकी ट्रक का एंट्रेंस है यहाँ से। वो ये भी टायर वाले हैं, तो पूरा कंपटीशन होता होगा। एक ये टायर की दुकान, एक वो टायर की दुकान। सिंगल ट्रेवलर की ये बड़ी मौज होती है, कार जैसा ही लगता है। कहीं भी घूम के अंदर घुस जाता है, कहीं से बाहर आ जाता है। अभी यहाँ से बी ट्रेन होती आ तो वो भी जाती, लेकिन उसके लिए पीछे आके देखना पड़ता है। या फ्रंट टायर हाउ मच इट इज? 100. How much it is now? 100. Okay. That's good now. So how much it should be like when it's hot? When it's hot, it should be 100 even. 100. Pressure goes right. You're at 90 there. Oh, that's 90, huh? Okay, man. Thank you. So do I need to go there? I don't. That's okay. Okay, man. Thank you. भाई देखा 10-10 पाउंड हवा कम थी। वो बोलता जब टायर गर्म होते तो 100 चाहिए भाई। 90-90 निकली है दोनों में। अभी टेंशन फ्री हो गए ना, इतना सा टाइम लगा। रूल क्या होता है मेरे पेपर के ऊपर लिखा हुआ है, दोनों को 24 आवर पहले कॉल करनी। दोनों के नंबर है मेरे पास, एक को मैंने टेक्स्ट किया, दूसरे को भी टेक्स्ट किया, ठीक है। दूसरे वाले बंदे ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। पहले वाला बंदा जिसको हमने कल सुबह डिलीवरी देनी है उसने तो मेरा फोन उठा लिया। अभी दूसरे वाले उसने मेरे को पिन ड्रॉप भी भेज दिया कि यहाँ पे आना है, क्योंकि वहां पे जाके नेटवर्क होगा नहीं होगा ये किसी को मालूम नहीं, इसलिए लोकेशन की पिन ड्रॉप मंगवाना बड़ा जरूरी होता है। अभी एक बंदे को मैं कॉल कर रहा हूँ, ये बंदा मेरा फोन नहीं उठा रहा, जो दूसरे वाली ड्रॉप वाला है। इसको भी बताना जरूरी है कि भाई मैं तेरे पास आ रहा हूँ, अभी मेरी रेंज नहीं आएगी इसके बाद में। अगर रेंज नहीं हुई तो फिर पंगा हो जाएगा, क्योंकि 24 घंटे पहले इनको बताना है, फिर ये खाली करने का अरेंजमेंट करके रखेंगे कि भाई ट्रक आ रहा है। This is a semi-truck driver who is bringing the load for you for the Dawson City, Yukon. They are on your side tomorrow evening. So please let me know with the pin drop. भाई मैंने उसको वॉइस मेल कर दी है। कंपनी को बता देते हैं कि भाई वो बंदा फोन नहीं उठा रहा। जाना मेरे को लेफ्ट साइड में अभी यहाँ से, लेकिन मेरे को 2 किलोमीटर पीछे जाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ टिम हॉर्टन। टिम हॉर्टन पे गए हुए भाई 2-3 दिन हो गए, तो सोच रहा हूँ कि टिम हॉर्टन के ऊपर जाऊँ, चाय का प्याला लेके आऊँ, एक एक घूट करके पीता हुआ आगे जाऊं। टिम हॉर्टन के लिए 1-2 किलोमीटर तो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे एक चीज मैं भूल गया कि इसको कैसे मालूम पड़ा 10-10 पाउंड ही हवा कम थी, फिर भी इसको कैसे अंदाजा हो गया। वो भाई मेरा ना वो टायर थोड़ा लिफा हुआ नजर आ रहा था, थोड़ा एक्स्ट्रा। तो मेरे ना कल से दिमाग में ठनक रही थी कि भाई यार इसको दिखाना चाहिए, हवा कम लग रही है। कन्वर्ट का लॉन्ग नोज होता है ना भाई, अगर एपीटी के पास में वो भी होता ना तो मैंने रिक्वेस्ट करके मैंने वो भी उठा लेना था एक दिन। हाँ, जो बंदे अपने को देख रहे हैं उनको मालूम पड़ जाए कि फोर्ट नेल्सन में आके टिम उठाना कैसे। अगर आपके पास में लोड ज्यादा है तो फिर आपका ट्रेलर जो है ना ज्यादा एल नहीं बनना चाहिए पीछे से, अपने पास तो कम ही है। ऐसा यू टर्न मार के ना वो सामने टिम हॉर्टन है, अपनी जो मुंडी है फिर से बाहर की तरफ कर लो जिधर को आपने जाना है, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा।
वैसे ये रोड इधर से आके ऐसे घूम के फिर रोड के ऊपर चला जाता है, लेकिन कितनी दूर जाके जाएगा ये मेरे को मालूम नहीं भाई। अभी टाइम 10 ही हुए हैं इनके। यहाँ भी चली जाओ भाई, बंदे अपने नजर आएंगे। यहाँ पे भी बंदे अपने ही हैं। लार्ज आइस कैप, 1 फार्मर रैप, अगेन चीज, क्रिस्पी अनियन इन दैट वन, दैट्स एवरीथिंग। यार स्लिंग शॉट पोलरीज। Hey man, nice one it is. So where are you going? Alaska. Alaska? So this man is going Alaska on it. Have a good journey, man. You are alone, huh? Yeah. Oh. Look at my friend back here. See my friend? And अकेला ही है इसमें विंडो है नहीं कोई भी। My riding buddy. Oh. That's Sergeant Ryder. So he always sit on the back? So he's on the back. Says, "Hey, how you doing? Oh, you don't like that? Fuck you." So how much speed on it? Like 120 or something? Oh no, I don't know. Yeah, 100. 100 kilometers. Yeah. So where are you coming from? Delaware, Delaware. So USA? USA. Oh, nice man. बोलता है 100 के ऊपर जाता हूँ मुश्किल से, बस इससे ज़्यादा नहीं Filthy. जाता। Got caught in the rain last So how much night. it cost you? Like the car? It's a motorcycle. It's motorcycle, yeah. It's Polaris. They run between 20 and 50,000. 20 and 50,000. So I paid 30 for this one. Okay. Thanks America for supporting our veterans. Yeah, nice. Thank you. You're welcome. हमारी अंग्रेजी होती है भाई वो गांव वाली देहाती, एक वर्ड इकट्ठा करके बोलना पड़ता है, इनको समझ नहीं आता। इनकी अंग्रेजी बड़ी खतरनाक होती है, वो हमको समझ नहीं आती। ये वही बंदा है जो अपने को मिला था, आगे पीछे कोई नहीं आ रहा, इसको ओवरटेक मार लेते हैं। बोलता कि मैं जाऊँगा 100 की स्पीड के ऊपर भी नहीं जाता, ये उससे कम ही जाता है। इसको एनके लगा के रखनी पड़ती हैं। और दूसरी बात पता क्या है, ये अमेरिका की ईस्ट वाली साइड से पहली स्टेट का बंदा लगता है, डिवेयर, फर्स्ट स्टेट ऑफ अमेरिका। और वहाँ से कनाडा की तरफ से अंदर घूम घाम के फिर वहाँ से कनाडा की तरफ से अलास्का जा रहा है। जितने भी आपको ये रास्ते में बोर्ड मिलेंगे ना, किसी के ऊपर यूकॉन का नाम नहीं आएगा। अलास्का हाईवे, अलास्का वे टू अलास्का, ये अलास्का का रास्ता है। इसलिए भाई अपने में हमने भी वीडियो में अलास्का ही रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ बोर्डों के ऊपर, आप गूगल के ऊपर निकाल के देख लो, जो रास्ता जहाँ पे मैं जा रहा हूँ सब अलास्का हाईवे चल रहा है। कोई है ही नहीं दूर दूर तक। अभी ट्रैफिक फोर्ट नेल्सन के बाद में ट्रैफिक बिल्कुल डल हो गई, दूर दूर तक कोई बंदा दिखाई नहीं देता। तो अगर इसको रात को यहाँ पे सोना पड़ गया रास्ते के ऊपर, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, इसकी विंडो भी नहीं है। और भाई वो काले वाला दोस्त आएगा अपना, काले वाला दोस्त मालूम है कौन है? बालू। वो काले वाला दोस्त आएगा, इसको तो भाई लपेट लेगा वो रात को। नजारा जो आ रहा है ना भाई, आप मेरी फीलिंग को मालूम नहीं समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते। ये जो नजारा है ना भाई, ये मैंने श्री हेमकुंड साहब जाने के टाइम में ना, चमोली जाता है, चमोली एक शहर, वो जब चमोली को जाने के टाइम में ऊपर को चढ़ना पड़ता है ना भाई, सेम वैसी फीलिंग अभी आई है ये वाली चढ़ाई के ऊपर। देखो ओए इश्क आ गया यार, वजन कम है उसके लिए इश्क आ गया। अगर मैनुअल गियर होते इश्क और भी दुगना हो जाता। 70 की स्पीड है 68 की, और 10वें गियर में मैं बताना भूल ही गया आपको, अभी गियर चेंज करेगा ये ट्रक, देखना। क्योंकि अभी एक और गियर डाउन आएगा। चढ़ाई बहुत ज्यादा पड़ी है भाई, बहुत ज्यादा चढ़ाई पड़ी है, खुद ही डाउन कर देते हैं भाई। पहली बार ऐसा हुआ कि उस साइड में भी रास्ता दिखाई दे रहा है, इस साइड का रास्ता, उधर दूसरे पहाड़ पे भी रास्ता दिखाई दे रहा है। वाह, आजे कोई रेस्ट एरिया, आजे कोई रेस्ट एरिया, आजे। मैंने आपको क्या बोला था, ये देखो अलास्का हाईवे, ब्रिटिश कोलंबिया, लेकिन कोई इसको यूकॉन नहीं बोलेगा कि यूकॉन की तरफ जा रहा है।
आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। इस व्लॉग पे देखना कि मैक्सिमम कितने लाइक आते हैं, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट एरिया में मैं ट्रक लेके घुसा हूँ। और अभी देखो किस्मत कितनी खराब होती है, वो गोरे के पीछे देखो लाल रंग का ट्रक आ गया ना, उसको भी अभी यहाँ पे ब्रेक चेक है, इधर ही आएगा। जब मैंने ड्रोन उड़ाई थी ना, मैं कोशिश कर रहा था ढूंढने के लिए कोई ट्रक ऐसा मिल जाए, लेकिन कोई ट्रक मिला ही नहीं। आगे बर्फ वाले पहाड़ है, जो रास्ता है फोर्ट नेल्सन से वॉटसन लेक तक, वो पहाड़ों के बीच में होके जाएगा, वहां पे भी अपने को ब्रेक चेक आएगा। ये मेरा आज का दूसरा ब्रेक चेक था। और लाइक मैक्सिमम होने चाहिए। और चेक करो यार, अगर कोई बंदा किसी को याद भूल गया या कुछ हो गया कि सब्सक्राइब का बटन शायद नहीं दबाया आपने, तो दबा दो यार। अगर लेह लद्दाख में जाना है, ऐसे वाली ऑफ रोडिंग नहीं आएगी तो कौन बोलेगा कि भाई लेह लद्दाख गए हुए। ऐसा ही साहब अलास्का का है भाई, ऐसे वाली ऑफ रोडिंग नहीं आएगी तो कौन बोलेगा कि भाई ये अलास्का गए हुए। मेरे मन में ना एक हमेशा वहम रहा है, मैं बोला जो कैलगरी से सरी हाईवे जाता है ना, मैं बोला सबसे डेंजर वही है, लेकिन नहीं, ये इस पे तो 40 वाला, ये 40 का मोड़ है और रोड पता कितना है, नीचे शोल्डर तो है ही नहीं वहां पे, और सामने देखो कभी भी यहाँ से लैंडस्लाइड होती है और नीचे रोड बंद हो जाता है। ये वो वाले एरिया, और सड़क का साइज देखो, रोड का साइज, कोई शोल्डर नहीं है, पूरी गाड़ियां दो एक दूसरे से घिस के निकलेंगी अगर ट्रक आगे से आता है। लेकिन इतना है कि इस रोड के ऊपर ट्रैफिक ना मात्र है, कोई मिलता ही नहीं। ट्रक मिलता है बहुत देर के बाद में, या फिर कोई आरवी वाला जो घूमने के लिए आया हुआ है। ये देखो आरवी आ गई ना मोटरों में, ये देखो भाई कुदरत की कलाकारी देखो, इसको बोलते हैं कलाकारी। मैं तो आहिस्ता आहिस्ता जाऊंगा भाई, इसके ऊपर मजा आएगा। बाहर तो भाई सुसु करना भी मुश्किल हुआ पड़ा है। फोर्ट नेल्सन से पहले ना मैंने 3 बालू देखे, ऐसे ही सड़क के पास में बैठे हुए थे। कैमरा मेरा उस टाइम में ऐसी पोजीशन में नहीं था कि मैं उसको दिखा सकता आपको, लेकिन भाई डर लग रहा है, अभी नीचे जाने को दिल नहीं करता। मेरा दिल कर रहा है वो ब्रिज के ऊपर जाऊं और फोटो खींचूं, लेकिन भाई अकेला बंदा हूँ। अपना काला वाला दोस्त ले गया ना, पीछे वाले बंदों को बताएगा भी कोई नहीं कि हुआ क्या है। ड्रोन उड़ा के पागल हो गया ना मैंने। इससे पहले ना बाहर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था कि 60 की स्पीड है, 60 के ऊपर नहीं जाना, और बकायदा एक स्क्रीन लगाई हुई है 60 की स्पीड नोट करने वाली। क्योंकि ये रोड देखो भाई, अगर आपको दिखाई दे रहा है दूर तक, क्या हालात क्या है रोड के भाई। ओह मजा आ गया भाई, मजा आ गया। लेकिन ये चीज सोचो कि यही रोड स्नो में कैसे होंगे। आपका देखने का तो दिल कर रहा होगा, लेकिन जो बंदा भाई स्नो में यहाँ पे चलता है पक्का, उसका दिल कितना बड़ा होगा ये चीज सोचने वाली है। नज़ारे ऐसे ही आते रहे, बस आगे से ट्रक ना आ जाए, बाद में एकदम से कंट्रोल भी नहीं होना। ओए ओए ओए, लेफ्ट साइड में भाई पहाड़ों का नज़ारा देखो 360 में। जिन लोगों को पहाड़ों की ड्राइविंग पसंद है ना भाई, उन लोगों के लिए तो ये व्लॉग एडवेंचर व्लॉग हो गया पूरा कनाडा का। जाने के टाइम में फिर इधर से चढ़ के जाना है भाई। अभी मेरे को टेंशन शुरू हो गई कि ये व्लॉग कितने मिनट का होगा और इसकी एडिटिंग कैसे और कितने दिनों में करूंगा। मैं 60 के ऊपर उतार रहा हूँ भाई, 2 नंबर के ऊपर इंजन ब्रेक लगा के, और आगे निगाह पूरी रखनी पड़ती है। आगे से बड़ा ट्रक आ गया ना टर्न के ऊपर, तो बस उसी टाइम 1 सेकंड में ऐसा करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं भाई टॉर। देखो ओए ओए, 2 हो गए, वो 2 हो गए। उसने ऊपर से छाल मार दी भाई। ओए ओए ओए, अंकल जी अंकल जी अंकल जी, नहीं 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 अंकल जी, नहीं 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 नहीं, बाय बाय बाय, टाटा टाटा टाटा। ये पिक्का आरवी लगा दी इन्होंने, ठीक है। ये दोनों ये जा रहे हैं, वो भाई हस्बैंड वाइफ है दोनों, घुस गए अंदर भाई। वो क्या करने जा रहे हैं अंदर, कितना रिस्क ले रहे हैं भाई। कच्चू वच्चू रखा होगा साथ में इन्होंने, मालूम नहीं। इंडिकेटर लगाया था, सिग्नल लगाया, मैं बोला आजा भाई, क्योंकि ये मेरे पीछे काफी देर से आ रहा है, इसको रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसे वाली चढ़ाई के ऊपर ना थोड़ी सी स्पीड कम कर लो। अभी मेरे को नीचे मालूम नहीं कितना डाउन है, या फिर आगे कोई जानवर खड़ा हो सकता है। देखो एकदम चढ़ाई है, एकदम डाउन है,
थोड़ा सा एक्सीटर से पैर उठा लो, चढ़ाई तो आप चढ़ ही रहे हो, ज्यादा बोर तो नहीं हो गए आप मेरी आवाज सुन सुन के। वो आमो सामने हो गए टक्करे, टकुए ते टकुआ खड़कू। मैं ब्रेक ही मार लेता हूँ भाई, फ्लैशर लगा के, रोड आगे टाइट है, थक जाएंगे नहीं भाई। अलास्का भाई जी, अलास्का, अलास्का भाई जी, अलास्का, अलास्का, वाह 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 वाह। ओ खेंदे शीशियाना शीशे तेरे मित्रा, ये मेरे लिरिक्स हैं मेरे। चढ़दी कला भाई जी। जिसके अंदर कीड़ा है ना कि मेरे को ड्राइविंग का शौक है और पहाड़ों में चलाना है, कनाडा वाली साइड मैं पहली बार आया हूँ भाई। जिंदगी का जो आपका कीड़ा होगा ना वो आप यहाँ पे आके मार सकते हो। टोटली सेम लाइक इंडिया की ड्राइविंग है, बस थोड़ा सा इतना फर्क है कि ये कनाडा है वो इंडिया है बस। जंगले वाले ब्रिज तो आपने बहुत देख लिए, तीसरा ब्रिज है, लेकिन 360 में फुटेज देखो भाई इसकी। नीला पानी है इसके नीचे, नीला पानी, नीला पानी नहीं था पहले, अभी नीला हो गया पानी पूरा। अभी लेफ्ट साइड में देखो, मैं फैन हो गया यार ये वाले एरिया का और ये रास्तों का। वो ये सामने कौन है ओए? ओ वाओ, हाय बोलना चाहिए भाई। पैदल जा रही है, पैदल, उसके साथ में डॉगी है, लेकिन जो अपना काला वाला दोस्त है वो इसका सामना कर सकेगा या ये उसका सामना कर सकेगा नहीं कर सकेगा ये मालूम नहीं है भाई। सुनसान एरिया है, नेटवर्क नहीं आया पिछले 100 किलोमीटर से, कोई नेटवर्क नहीं आया। शुक्र है कोई ट्रक वाला भी दिखाई दिया भाई। फट्टा फट्टा 360 बार लगाया था ना, ये लो, इसको भी भाई मार झेलनी पड़ती है, ये भी इसकी जान ऐसे नहीं छूटती। ऐसे वाली वीडियो शूट करनी आसान नहीं होती, साथ में ड्राइविंग करनी। बाहर भी कैमरा लगाया, अभी मेरा बाहर जो कैमरा लगता है उसके ऊपर जो 360 है ना, इसके ऊपर मैं इसमें अभी 256 GB का मेमोरी कार्ड डाल के लेके आया हूँ। इसकी भाई फुटेज कभी कभी 10-10, 15-15 मिनट मेरे को पुल आउट ही नहीं आती, तो ऐसे बंद करके ऐसे चलाना नामुमकिन है। 200 किलोमीटर के बाद में ये छोटा सा कारों वाला पंप आया, इसके बीच कोई भी पंप नहीं है। ओहो, ये क्या कांड हो गया, कांड हो गया, कांड हो गया। ये यहाँ से भी फट जाएगी। तो ये एक टोड रिवर करके छोटा सा विलेज है और यहाँ पे सारे आर्मियों वाले खड़े हो रहे हैं, गैस गूस भरवा रहे हैं। रेस्टोरेंट भी है, लॉज भी है, लेकिन नेटवर्क नहीं है यहाँ पे भी। हाँ टीटू, कोई चक्कर नहीं, टेंशन ना ले बड़ी। वाह वाह क्या व्यू है, वाह 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 वाह। अभी नीचे आओ, ये व्यू देखो, ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। इसको जोड़ने के लिए यहाँ तक पहुँचा हूँ भाई। ये टेप लेके आया हूँ ट्रक में से ढूंढ के। अगर इसको हमने नहीं ना रोका तो ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बस जितना भी हुआ मेरे से मैंने गुजारा वजारा कर दिया है। अभी अगर इसमें हवा गई तो मेरे ख्याल में टार्प तो फिर से पाट जाएगी, लेकिन मैंने अपनी मेहनत लगाई है और पहला, मेरी ज़िंदगी का पहला टार्प का पंच है। ओहो ओह, डक चलाना तो भाई ये सब झेलना पड़ेगा। आगे आगे देखो होता है क्या। अभी फिलहाल के टाइम में तो मैंने इसको टंके लगा दिए भाई। ये ज़िंदगी है भाई, देखो कपड़े नंगे और सफाई चल रही है। वाह, इसके बैक साइड बैठने वाली जगह है और पीछे लेक है, ये देखो। और लॉज है वो, वहाँ पे आपको रूम रेंट पे मिल सकता है टोड रिवर में। प्रमोशन कर दी देखो बैठे बैठे, और मैडम निकली अंदर से। लेकिन रात को ज़्यादा पीने वाले बंदे वहाँ सेफ नहीं है, ऐसा ना हो ज़्यादा पी हुई बंदे ने और सीधा उधर। अपने मतलब की कौन सी चीज़ है यहाँ पे। ऑरेंज एप्पल जूस पी लेते हैं यार। काफ़ी सामान पड़ा हुआ है लेने के लिए, वो हुडियाँ पड़ी हुई हैं, ले लें एक। लेकिन अगर महंगी नहीं हुई तो, महंगी हुई तो फिर फ़ायदा नहीं है। कितने की लगी हुई है? डू नॉट पेट द फ्लफी कॉस्ट। पैसा बताया नहीं हुआ इन्होंने। ओह, ATM भी लगा हुआ है उस साइड में, रेस्टोरेंट है बैठने के लिए। हाउ मेनी किलोमीटर्स द नेक्स्ट?
पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन? Kilometers. Kilometers? Sometimes planes. Oh, yeah, plane. That's the airstrip. Oh yeah, that's the airstrip. So in emergency case, they are landing here sometime. Oh, yeah. The first 15 years I lived here, minus 40 every November. So what about this lake in winter? Like it's frozen lake in winter. Oh, yeah, it freezes up. So you can drive the car on that one. Probably. It's pretty shallow. Well, how much population is it? Really, probably somewhere between 60 and 80 people. Only 60 and 80 people. Thank you very much. You're welcome. You enjoy your trip. Yeah, I am trucker. So coming from Winnipeg, this is my first trip to Yukon. Well, good. You'll enjoy it. Now, अंकल की ज्यादा बातें मेरे को समझ ही नहीं आई भाई। डाउन देखो, वो सामने छोटा सा रोड दिखाई दे रहा है। ओ ऐसी डाउन है भाई, आज चढ़ा चढ़ा के डाउन उतर के भाई मेरा तो दिमाग हो गया खराब। मुंचो लेक का लॉज और रेस्टोरेंट और एवरीथिंग, आप यहाँ पे रात रह सकते हो। मुंचो लेक लेफ्ट साइड वाला ट्रैक देखो भाई, मिट्टी है, मिट्टी निरी, बिल्कुल मिट्टी है। डर लगता है मेरे को भी, उस साइड वाला भाई पहाड़ कभी भी नीचे जा सकता है। लेक देखो कितनी पास आ गई। जिंदगी है भाई, जिंदगी। ये नवे स्टाइल का ब्रिज है भाई, इसको भी देख लो। मेरा हिसाब ऐसा है कि आपसे कोई चीज मिस ना हो जाए। मैं तो देख ही रहा हूँ आंखों से। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना, तो मैंने भी अपने व्लॉग लगा के देखने। BMW 1250 भाई, BMW 1250, ये भी BMW 1250। ये वाला बंदा क्या कर रहा है बैठ के नीचे? व्हाट इज हैपनिंग भाई जी? इन लोगों को छुपने के लिए जगह नहीं ना होती बाइकरों को, इनको फिर ऐसे ही रोड के ऊपर ही करना पड़ता है। हाँ टीडू, की हाल चाल है? ओए ओए, इसको कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ओए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, चाहे इसके सामने अभी शोल्डर है मेरे पास में, मैं यहाँ पे खड़ा कर लिया ट्रक को। ओ टीटू इधर वेगा, तेरी दुनिया कितनी फैन है, काले वाला दोस्त है भाई अपना। ये गलती कभी मत करना पहाड़ों में आके कि इनको खाने के लिए कुछ दे रहे हो आप। पकड़ लिए गए 5000 से 25000, नहीं तो $5000 से लेके $25000 तक का फाइन है। कोई फर्क है इसको? इसको बोलते हैं बालू। अपनी चाल में मस्त बंदा देखो। चलो ओके भाई, टाटा भाई, पीछे मत भाग आना बाद में भाई। आसपास देखना पड़ता है भाई, कोई बालू बुलू तो नहीं है। बालुओं के एरिया में फिर रहे हैं, कहीं भी रोड के पास में बालू खड़ा होता है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। वेलकम टू यूकॉन भाई जी। यूकॉन ये भाई कनाडा की लास्ट प्रोविंस है, इसके आगे कोई प्रोविंस नहीं है। आपका भाई ट्रक लेके पहुंच गया भाई यूकॉन में। अपना लगाया हुआ टंका देखो फिट बैठा हुआ है भाई। आपने यूकॉन का वेलकम टू यूकॉन का साइन देखा भाई? रंग करवा लो इसको, पैसे नहीं है, कमेटी डाल के भाई इसको रंग करवाओ। कितने चाह से हम लोग आए। अभी तो हम लोग बल्कि इतना मेरे अंदर ना अभी जुनून बड़ा भरा हुआ है ना, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि मैं यार यूकॉन में एंटर करूं। है भाई, किसी दिन ना किसी दिन ये वाले रोड के ऊपर आना ही था, क्योंकि ये कनाडा अमेरिका का लेह लद्दाख है। मैंने पहले भी आपको बोला, आपको दो चीजें बहुत कम देखने के लिए मिलेंगी। एक, आपको पुलिस की गाड़ी नहीं दिखेगी, दूसरी आपको मोबाइल के ऊपर नेटवर्क नहीं दिखेगा। ये दो चीजें बिल्कुल दूर रहेंगी आपसे। घरे बह के मारिया नहीं चढ़ती कला भाई जी, शुक्र उस ऊपर वाले का। ना 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 ब्रेकें, ये सड़क से ऐसे क्रॉस करके गया। टीडू क्यों पंगे लेना? फिर कोई बंदे वाली गल ना ही तेरी। टीडू, ओए टीडू,
मेरी ब्रेक मरवातियाँ। सड़क क्रॉस कर रहा था भाई, भाग रहा था सड़क क्रॉस करके। बड़ी मुश्किल ट्रक रोका मैंने, सेंटर में आ गया, फिर वापस भागा जब ट्रक पास में आ गया। ये तो मोटा भी बहुत होता है, इसने कोई ना कोई लाइट तोड़ देनी ट्रक की आज। और दूसरी चीज देखी, कितनी मर्जी आवाजें मार लो, ये गौर नहीं करते। लेकिन जब आप कभी अपने ध्यान में लगे होगे ना, तब ये आपके ऊपर गौर करेंगे। इनको सारी समझ है कि अभी इस टाइम ये ट्रक में बैठा हुआ है, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन भाई अगर आप नीचे उतर के अपने ध्यान में लगे होगे ना, तभी ये आपको बताएगा कि ये क्या कर सकता है। 10-12 बालू देख रही है मैंने रोड के ऊपर, ऐसे पास में शोल्डरों के नीचे नीचे ऐसे ऐसे। मैं तो सोच रहा हूँ कि आगे कभी जो ट्रक लेके आना है ना, तो उसमें वॉशरूम भी होना चाहिए, बाहर निकलने की जरूरत ही ना पड़े रात को भी। हमने तो ऐसे ही भाई उधर ड्रोने डाल दी। ये है यूकॉन, ये बोर्ड लगा हुआ है भाई, इन्होंने रंग रूंग किया हुआ है, यहाँ पे पैसे भी खर्चे हुए हैं। और एक फैमिली पहले फोटो खींच रही है और मैं यहाँ पे रोक दूंगा, टेंशन मत करो। पिछले वाली में तो अपने साथ धोखा हो गया भाई, उसमें रंग रूंग नहीं था, मैंने बोला यही मेन बोर्ड होगा, फिर आगे बोर्ड ना मिले। ड्रोन भी वहाँ पे डाली, सारा कुछ वहाँ पे कर लिया, सारे चाह वहाँ पे पूरे कर लिए, लेकिन ये असली है। यहाँ से यूकॉन शुरू होता है। अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी ना, तो ये वीडियो यहाँ पे डन कर देंगे। बहुत ज़्यादा सफ़र लंबा कर लिया, अभी मैंने आगे भी बहुत सफ़र करना है, 15-20 किलोमीटर और होगा। लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए रब रखा। Bonnie and Clyde, you can have whatever you like when it's you and I.